नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को पाकिस्तान के दो भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को जब मैंने पहली बार सुना था तो आप यकीन मानो मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं कई दिनों तक ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि यार एक इंसान कितनी हद तक दरिंदगी पार कर सकता है। और आप यकीन मानिए, जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी भी रूह कांप जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। ये कहानी की शुरुआत होती है 2011 में। दरअसल पाकिस्तान के राजधानी इस्लामाबाद से 200 किलोमीटर दूर एक जगह है दरिया खान, जहाँ दो भाई रहते थे। एक का नाम था मोहम्मद फरमान अली और दूसरे का नाम था मोहम्मद आरिफ अली। इनकी उम्र लगभग 30 से 35 साल की थी। इन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी और इन दोनों के बच्चे भी थे। ये दोनों बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और ये दरिया खान के जिस स्थान पर रहते थे वहाँ पर और भी बस्तियाँ थी। और 2012 में इन दोनों की बीवियाँ ने इन्हें छोड़ दिया था। और जब इनसे कारण पूछा गया तो इन्होंने बताया कि ये बहुत मारा पीटा करते थे और सबसे अजीब बात ये बताई कि कई कई दिनों के लिए ये लोग घर से गायब हो जाया करते थे। काम धंधा भी ठीक से नहीं करते थे, इस कारण से इन्होंने इन्हें छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों 2011 अप्रैल में एक ऐसी वाक़या होती है जो कि 24 घंटे के अंदर ये घटना पूरी पाकिस्तान में फैल जाती है। दरअसल भक्कड़ इलाके में जहाँ ये दोनों भाई रहा करते थे वहाँ पर एक कब्रिस्तान था जिसमें उस दिन एक 24 साल की लड़की की लाश को दफनाया जाता है, जिसका नाम था सारा परवीन और जिसकी मौत हुई थी कैंसर के कारण। उसके घर वाले लड़की को कब्रिस्तान में दफना कर घर चले जाते हैं और अगले दिन जब वो कब्र का मुआयना करने आते हैं तो उस वक्त कब्र को देखकर चौंक जाते हैं और देखते हैं कि कब्र के साथ कुछ तो छेड़खानी हुई है। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र को किसी ने खोदा था। उनको शक हो जाता है और वो पूरी कब्र को खोद कर देखते हैं और जैसे ही उन्होंने कब्र को खोद कर देखा वैसे ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखकर शौक हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि उस कब्र से उस लड़की की लाश गायब थी। तब वो फौरन पुलिस को जाकर बताते हैं और देखते ही देखते ये खबर बहुत तेज़ी से पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है, क्योंकि पहले ही ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थी जहां लड़की की लाश निकाल कर उसके साथ रेप किया जाता था। तो लोग उसे उसी के साथ जोड़कर देखते हैं और वो पुलिस पर बहुत गुस्सा होते हैं। तभी पुलिस जल्दी ही जांच पर जुड़ जाती है और उस कब्रिस्तान के आसपास रह रहे लोगों से पूछताछ करती है। तभी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। एक शख्स पुलिस को एक व्यक्ति के बारे में खबर देता है। कहता है कि इस व्यक्ति को बहुत बार इस कब्रिस्तान के आसपास देखा गया है और उसके घर में टोने टोटके भी किए जाते हैं। उस शख्स के खबर पर पुलिस की टीम उस घर में पहुंच जाती है और वो घर था उन दोनों भाइयों का, जहां पर ये दोनों भाई अपने माता पिता और एक बहन के साथ रहा करते थे। पुलिस इस घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी पुलिस की नज़र पड़ती है सामने एक कमरे पर, जिस पर ताला लगा हुआ रहता है। पुलिस के पूछने पर पता चलता है कि ये कमरा आरिफ का है, जो घर से बाहर गया हुआ था। पुलिस फरमान से चाबी लेकर जैसे ही कमरे खोलती है, पुलिस उस कमरे का अंदर का मंजर देखकर चौंक जाती है। कमरे के बीच में एक बर्तन यानी कि एक पतीला रहता है जिसमें कुछ नॉनवेज बनाया गया था। पुलिस ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया। उस पतीली के पास में एक लकड़ी का टुकड़ा, एक चाकू, एक कुल्हाड़ी और इन सारी चीज़ों पर मांस की छोटी छोटी टुकड़े लगे थे। और जैसे ही एक पुलिस की नज़र पड़ती है ज़मीन पर चल रहे मोटी चींटियों के लाइन पर, जो चारपाई के नीचे जा रही थी। और जब ये पुलिस देखने जाती है तो उन्हें एक बोरी मिलती है और जब ये बोरी निकाल कर खोला गया तो उनमें 24 साल की सारा परवीन की लाश मिलती है,
जिसे कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और पुलिस वालों को भी ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस लाश के एक पैर काट दिया गया था और जो पैर काटा गया था वही पैर उस पतीली पर पकाया गया था। और इस मांस को पकाकर इन दोनों भाइयों ने खाया था। और अब आरिफ जो घर से बाहर था उसे भी पकड़ लिया जाता है। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बड़े भाई फरमान ने ही उस मांस को पकाया था जिसे हम कब्र से निकाल कर लाए थे। जब ये खबर आसपास में फैलती है तो पूरे मोहल्ले घिर पड़ते हैं कि उनके बीच में दो आदमखोर रहते हैं जो कब्र से लाश निकाल कर खाते हैं। और जब इन दोनों भाइयों को जेल ले जाकर पुलिस पूछताछ करती है तो एक दिल दहला देने वाली बात सामने आती है कि इन आदमखोरों ने अब तक 100 से भी ज़्यादा लाशों को खा चुके थे, जिसके पीछे का कारण इन्होंने ये बताया कि इनको एक काला जादू टोना करने वाले बाबा मिलते थे जिसने इनको ये कहा था कि अगर तुम इंसानी मांस खाओगे तो तुम सभी दुख दर्द से मुक्त हो जाओगे। तो आप सोच सकते हैं वो बाबा ने कितनों को ये बात बोला होगा और कितने इनके आसपास आदमखोर होंगे। ऐसे आदमखोर सिर्फ यही दोनों नहीं थे, ऐसे कई थे उनके बीच में जो इंसान को मारकर या फिर शमशान से लाश को लाकर पकाकर खाते थे। और जब इन्हें कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट में ऐसी कोई कानून नहीं बनी थी जो इन दोनों को सज़ा दे सके। तो इन दोनों को 2 साल की जेल होती है। लेकिन दोस्तों ये बात यहीं ख़त्म नहीं होने वाली थी। अगर एक इंसान आदमखोर बन जाता है, इंसान इंसान का ही मांस खाने लगता है, तो फिर वो अपने आदतों से मजबूर हो जाता है। तो दोस्तों 2 साल के सज़ा काटने के बाद जब ये दोनों रिहा हुए और अपने स्थान पर गए तो लोगों ने इनकी विरोध की। तब पुलिस वालों ने इनकी हिफाजत की और वो दोनों अपने घर छोड़कर निकल पड़े। तो दोस्तों 2 साल तक तो इनका कोई अता पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों फिर अचानक से अप्रैल की एक दिन पुलिस के पास एक कॉल आती है जिसमें एक घर से अजीब बदबू आने की शिकायत मिलती है। और जैसे ही पता करने पुलिस उस घर में जाती है तो उस घर में उन्हें आरिफ मिलता है। उस घर की तलाशी ली जाती है लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस उस कमरे के पास पहुंचती है जिसमें एक बड़ा ताला लगा हुआ था। जब पुलिस उस कमरे को खोलती है तो पुलिस और आस पड़ोस के मोहल्ले के लोगों के हाथ पैर फूल जाती है। वो देख के शौक हो जाते हैं कि कमरे के बीच में एक बच्चे की कटी सर पड़ी हुई थी और ये वही बच्चा था जो हाल ही में मोहल्ले में डेथ हुआ था और उसे भी शमशान में दफनाया गया था। तो पुलिस ये सब देखकर समझ जाते हैं और इन दोनों को फिर से जेल ले जाते हैं और इन्हें 12 साल की सज़ा मिलती है। पर दोस्तों एक बात सामने आई थी कि ये लोग अब तक 150 लोगों की लाश खा चुके थे। लोग जब कब्र के पास फूल चढ़ाने या दुआएं पढ़ने जाते थे तो उनके मन में एक शंका होती थी कि इस कब्र में लाश है भी या नहीं। तो दोस्तों ये फिर रिहा होंगे 2027 में अपने 12 साल की सज़ा काटने के बाद। तब पता नहीं क्या होगी, क्या ये बदलेंगे या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन भी क्लिक कर देना।